वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं 3D सर्कल बनाने के बारे में या सर्कल लोगो बनाने के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको कि ये सर्कल की मदद से हम इस तरह का डिज़ाइन किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से ये सीखने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद इंसर्ट पेज बिफोर कर लेते हैं। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मैंने इस पेज को साइज़ दिया हुआ है पिक्सल्स के अंदर और 1280 बाय 720 का मैंने साइज़ दिया हुआ है। टूल बॉक्स पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने सर्कल टूल पे क्लिक करना है। इलिप्स टूल पे हम क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने एक दायरा क्रिएट करना है। कंट्रोल के साथ अगर आप दायरा क्रिएट करेंगे तो दायरा बिल्कुल यहाँ पे आपके पास राउंड शक्ल में आएगा, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। और फिर उसके बाद आप व्यू पे क्लिक करके इन्हेंस कर लीजिएगा। इन्हेंस ऑलरेडी एक्टिव होता है, अगर ना भी हो तो आप फिर भी आप व्यू पे क्लिक करके इसको इन्हेंस कर लें ताकि आपकी जो शेप है वो क्लियर आपको नज़र आए। फिर उसके बाद कीबोर्ड से हमने पी का बटन प्रेस करना है कि जब आप यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करके इस शेप पे आप क्लिक करेंगे और आप ये चाहते हैं कि पेज बिल्कुल पेज के ये शेप जो है पेज के बिल्कुल सेंटर में आए, तो आप कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ऊपर रूलर से यहाँ से आप क्लिक करते हुए आपने एक गाइडलाइन जो है ना वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। इस तरह से सेंटर में क्रॉस का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने इसको सेंटर में कर लेना है। फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक वर्टिकल जो हमारे पास रूलर है वो हम लेके आएंगे यहाँ पे सेंटर में इस तरह से। अब उसका फिर हमने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, या तो इसको प्लस कर लें या Ctrl+C Ctrl+V कर लें या फिर इसको कॉपी और पेस्ट कर लें। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये इस कोने में राइट की तरफ बॉटम में, और इस पर क्लिक करते हुए इसको हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये जहाँ तक ये आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपको सेंटर पॉइंट भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है। इस तरह से राइट क्लिक करने से क्या होगा, उसकी कॉपी बन जाएगी। अगर कॉपी आपने नहीं बनाई प्लस प्रेस करके या Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करके, तो आप राइट क्लिक के ज़रिए भी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने बड़े वाली शेप पे आपने क्लिक करना है। कीबोर्ड से आपने यहाँ पे ई का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद आपने एल प्रेस करना है ताकि ये लेफ़्ट की तरफ हमारे पास ये लाइन अटैच हो जाए, जैसा कि F2 प्रेस करने के बाद ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। F4 प्रेस करते हैं, मुकम्मल ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये हमारे पास ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये रोटेशन पॉइंट है, ये शो हो जाएंगे। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आना, जहाँ पे ये क्वाड्रांट लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट रहे। और जब भी शेप को आप मूव करेंगे तो यहीं से वो शेप मूव हो सेंटर से। और फिर उसके बाद आपने विंडोज़ पे आना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद डॉकर्स पे हम आएंगे और उसके बाद आपने डॉकर्स पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे, या कीबोर्ड से Alt F7 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म का अलग से इस तरह से आपके पास टैब होगा। तो फिलहाल हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने रोटेशन पे आना है। यहाँ पे जो एंगल आप सेलेक्ट करेंगे वो आपने 60 का एंगल यहाँ पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे कॉपी 1 आप ऐड करेंगे और उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। इस तरह जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे तो 1 1 कॉपी यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और उसके बाद किसी भी एक शेप के ऊपर, यानी ये शेप है, ये शेप है, किसी भी एक शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्लस का बटन आप प्रेस करेंगे ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। प्लस का बटन प्रेस करने के बाद आपने फिर कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करना है ताकि जो आपने कॉपी बनाई है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। और जैसे हम पी प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर में आ चुकी है ये वाली कॉपी। अब उसके बाद इसी को आपने सेलेक्ट करना है, या इसको पहले प्लस कर लें और प्लस करने के बाद इसी को आप उठाकर यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ये वाले पॉइंट, और उसके बाद ये देखें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इस तरह से जुड़ने चाहिए। फिर इसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको आपने ऐसे सेंटर में लेके आना है जहाँ पे क्वाड्रांट लिखा हुआ है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे दोबारा आएंगे, रोटेशन पे आएंगे, 60 डिग्री लेंगे, कॉपी लेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉपीज़ आपके पास बन जाएंगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये वाली शेप है, ये आपको जो नज़र आ रही है, इसमें जो लाइंस हैं ये सारी हम रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने टूल बॉक्स में आना है
और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे विजुअल सेगमेंट पे, और दरमियान में जो हमारे पास ये वाली लाइन जो आ रही है इन सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको भी यहाँ से रिमूव करें, F2 प्रेस करें, और उसके बाद फिर आपने इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। आप उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, फिर इस लाइन पे क्लिक करें, इसको भी यहाँ से डिलीट कर लें। और आपने अब टूल बॉक्स से यहाँ पे इसमें आना है स्मार्ट फिल पे। स्मार्ट फिल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें कलर फिल करना है, और उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। अब उसके बाद इसके अंदर आपने मल्टीपल कलर इसमें ऐड करने हैं, तो इसके लिए आपने इंटरेक्टिव फिल पे आना है। इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से इसमें कलर को फिल करना है, और यहाँ पे दरमियान में आपने डबल क्लिक करना है ताकि एक और पॉइंट हम यहाँ बना सकें और इसके अंदर अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे दे सकें। जैसे मैं यहाँ पे सियान कलर यानी लाइट ब्लू और उसके बाद डार्क ब्लू की कम्बिनेशन यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब देखिए मेरे पास इस तरह से ये कम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा डार्क यहाँ पे रख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला बना लिया। अब उसको फिर आपने क्या करना है, दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेंटर वाला पॉइंट जो है इसको उठाकर आपने यहाँ पे क्वाड्रांट पे लेके आना है। यहाँ पे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरह से करके ये सेंटर में, ये यहाँ पे क्लिक करें सेंटर में, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको उठाकर आपने एक साइड पे कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे एक साइड पे कर लेने के बाद F3 प्रेस करते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद एंगल आपका 60 रहेगा और कॉपी 1 रहेगी, और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसे ग्रुप कर लेते हैं और कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल पेज आपको नज़र आ जाए। और उसके बाद इसी पेज के ऊपर हमने एक बॉक्स क्रिएट करना है। डबल क्लिक करेंगे, बॉक्स इसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी मर्जी का आप कोई भी कलर इसमें फिल कर लें, जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंटरेक्टिव फिल पे आप आएंगे और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से अप्लाई करना है और ऊपर से आपने इफेक्ट यहाँ पे चेंज करना है। इसमें इलिप्टिकल फाउंटेन फिल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से बढ़ा देना है, तो आपके पास कुछ शेप इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी दूसरा कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिस तरह मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे और उसके बाद F9 प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप 3D सर्कल या 3D सर्कल लोगो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।